हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। हिंदी में परसेंटेज को कहा जाता है प्रतिशत। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परसेंट हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पर एंड सेंट। पर का अर्थ है आपका प्रति एंड सेंट का अर्थ है शत। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का 100वां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का हमारा 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे 1/100, इसको हम क्या बोलेंगे? 1%। 5/100 क्या बोलेंगे हम इसे? 5%। 15/100 क्या बोलेंगे हम इसे? 15%। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का 100वां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत को आप किस साइन से डिनोट करते हैं? ये प्रतिशत को क्या होता है? सिंबल होता है। इस साइन से क्या करते हैं? प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए प्रतिशत के लिए को इजी बनाने के लिए हम आपको एक टेबल बताते हैं। इस टेबल को आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है। यदि आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अपने माइंड में सेट रखेंगे, तो आप परसेंट के क्वेश्चनों को कुछ ही टाइम में कर सकते हैं। ये टेबल आपका टाइम बचाने में बहुत मदद करेगी। तो चल देखते हैं कि क्या है ये टेबल, जानते हैं टेबल हमारी क्या हेल्प करेगी और क्या आपको वैल्यू बता रही है ये टेबल। तो ये है आपकी परसेंटेज टेबल। ये परसेंटेज टेबल आपको क्या है, माइंड में आपके सेट होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो हमारा 1 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 100%, या उसको फ्रैक्शन में बोल सकते हैं 1। 1/2 हमारा 50% के इक्वल होता है। 1/3 हमारा 33.33% के इक्वल है। 1/4 हमारा 25% के इक्वल है। 1/5 हमारा 20% के इक्वल है। 1/6 हमारा 16.66% के इक्वल है। 1/7 आपका 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 आपका 10% के इक्वल है। ऐसे ही आगे के भी सब वैल्यू आपको क्या करनी है, माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है, जिससे यदि परसेंट में आपका कुछ भी दे रखा है तो आप इजीली उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकें और इजीली आपकी कैलकुलेशन बना सकें। ये तो रही आपकी टेबल, इसको आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको कुछ ट्रिक बताते हैं कि यदि परसेंटेज आपको दे रखी हो और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से आप उन ट्रिक की हेल्प से उसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जानिए आज उन ट्रिकों के बारे में, देखते हैं कि उन ट्रिक से फ्रैक्शन में हम वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। तो पहली ट्रिक है आपकी, यदि हमको कोई फ्रैक्शन ab के फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? ab/99। यानी कि पॉइंट के आगे एंड पीछे दोनों वैल्यू आपको क्या दे रखी है? सेम दे रखी है, और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप उसे क्या लिखेंगे? ab/99। लाइक 13.13% आपको दे रखा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 13/99। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे रखा है 18.18%, तब आप इसे क्या लिखेंगे? 18/99। 9 की टेबल से कट हो जाएगा 2 टाइम, 9 की टेबल से कट हो जाएगा 11 टाइम, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 2/11। टेक सेकेंड, यदि आपको कोई क्वेश्चन
मतलब पॉइंट फ्रैक्शन में वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू AB 0.2AB या AB 0.2AB परसेंट की फॉर्म में दे रखी है, 2AB प्लस परसेंट की फॉर्म में दे रखी है, तब आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में AB अपॉन 98 क्या होगी, इस परसेंटेज की वैल्यू होगी। जहां दोनों सेम है तब AB अपॉन 99, जब पॉइंट के पीछे की वैल्यू पहले वाले वैल्यू की डबल हो जाए या उसका कुछ प्लस हो जाए तो आप उसको क्या लिखेंगे, AB अपॉन 98। जैसे 28.57%, 28 का डबल 56, 56 से कुछ ज्यादा है तो आप उसको क्या लिखेंगे, 28 अपॉन 98। 14 की टेबल से कट हो जाएगा 2 टाइम, 14 की टेबल से कम कट हो जाएगा 7 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 2/7। या मान लीजिए आपकी दे रखी है 33.66%, तब आप इसे क्या लिखेंगे, 33 अपॉन 98। ट्रिक थर्ड, यदि आपको वैल्यू AB 0.3AB परसेंट या AB 0.3AB प्लस परसेंट की फॉर्म में है तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, AB अपॉन 97। लाइक आपको वैल्यू दे रखी है 14.42%, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 14 अपॉन 97। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इन ट्रिक की हेल्प से परसेंटेज में दी गई वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले SSC GD का एग्जाम है आने वाला है उसमें पूछे गए हैं, उसके बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इजी से टफ लेवल की ओर चलेंगे तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते जाएंगे और सारे क्वेश्चनों को 1 to 1 सीखते हैं। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दे रखी है 1256 का 75% फाइंड करना है, कितना होगा। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में बताया था, का साइन हटाकर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। 75 और परसेंट हटाकर 100, 25 3 जा एंड 25 4 जा, 4 से कट कर दीजिए, 4 3 जा, 4 1 जा, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इतना आ जाएगा आपका 942, यानी कि 1256 का 75% कितना हो जाएगा हमारा 942। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कुछ। क्वेश्चन है आपका 630 का 17% इक्वल x का 35%, तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कितना होगा। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 630 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 100 इक्वल x मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100। 100 से 100 कट कर दीजिए,
630 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई से इधर जब लेकर आएंगे 35 को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल एक्स। 7 5 जा 7 9 जा 63, 5 से कट हो जाएगा 18 टाइम, 18 और 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 और 17 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 306। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या मान लीजिए कि माना संख्या क्या है आपकी, x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक संख्या के 3/8, मैंने कल कहा था आपसे बोर्ड मास वाली बोर्ड मास जब बताया था तब उसमें बताया था कि के की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यूज करना है। क्या बोला है कि 3/8, 3/8 का मतलब क्या हो गया आपका 3/8 के आधे, के की जगह मल्टीप्लाई का आधा 1/2 का 2/3 यानी कि 2/3 कितना है, 40 है। सॉल्व करिए और संख्या निकालिए पहले तो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, x डिवाइड से इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि 40 × 8। अब आपको क्या निकालना है कि इस संख्या का 80% क्या होगा, तो यानी कि 320 का 80% आपको निकालना है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 0 से ये 0 कट हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 8 जा 256, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि संख्या का 80% कितना होगा हमारा, 256 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि a b से 19 गुना अधिक है तो आपको यह ज्ञात करना है कि b a से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है a b से 19 गुना अधिक है। यदि a b से 19 गुना अधिक है तो आप एक काम करिए, a एंड b, मान लीजिए a कितना है आपका, 1 है। इसने कहा a b से 19 गुना अधिक है, तो जब हमने इसको 1 माना और 1 का 19 गुना कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 1 का 19 में हम गुणा कर देंगे। और a कितना है, b से 19 गुना अधिक है, तो एक तो ये था ही, और इसका 19 गुना कितना हुआ, 19। तो 1 और 19 दोनों को ऐड कर लेंगे, इतने 19 गुना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। अब इसने कहा है कि b a से कितने प्रतिशत कम है, तो जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो पहले निकालेंगे कितना कम है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 19। किससे प्रतिशत निकालना है हमें, a से, a की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 20 से आपका 100 कट गया 5 टाइम, तो 19 5 जब इतना आ जाएगा आपका 95, यानी कि बी ए से कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, 95% कम हो जाएगा। तो चलिए एक और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखते हैं।
तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या होगी, यह आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको जो जनसंख्या दे रखी थी, पहले जनसंख्या कितनी दे रखी थी, 1,45,000 बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख। तो आप क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि इसमें वृद्धि कितने की हुई, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम में से आपको क्या करना है, प्रारंभिक वाली संख्या को घटा देना है, यानी कि 2 लाख और 1,45,000 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 55,000। अब आपको निकालना है प्रतिशत कितना, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि जितनी भी वृद्धि हुई अपॉन प्रारंभिक कितनी थी, मल्टीप्लाई 100। 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट गए, 5 की टेबल से 11 10 एंड इसको 5 की टेबल से कट करना, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 11 100 अपॉन 29, 29 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 33 टाइम जाएगा, लगभग आपका 29 से जब 1100 को डिवाइड करेंगे तो 87 माइनस करा 3, लगभग 37.93% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि जो हो गई वो कितनी हो गई, 37.93% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनसे रिलेटेड आपके लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बेसिक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बाकी अभी लेवल अपना इंक्रीज करते जाएंगे और हार्ड क्वेश्चनों को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।